भाई आज हम करेंगे ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है, ये कहता है कि सोल्व दिस, इसको सोल्व करना है हमने। तो यहाँ पे अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें और g1 प्लस g2 को इस तरह से हम डिफाइन कर लें, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, g इज इक्वल टू कितना है बेटा, देखो यहाँ से g1 प्लस का g2, तो देखो g इज इक्वल टू यहाँ से दिस इज g, ये gt है और ये k नोट है, ये कर्नल है। देखो यहाँ से k नोट इंटू में g, तो k नोट तो ये ले लिया और g ये ले लिया। अब g की वैल्यू क्या हुई, gt इज इक्वल टू t फाई t हो गई और g1t इज इक्वल टू कितना होगा, t फाई 1। क्यों होगा, देखो ध्यान से, अगर हम g1 प्लस का g2 इंटू में t इंटू में फाई 1 प्लस का फाई 2 करें, कहने का हमने फाई को ब्रेक कर ले फाई 1 प्लस का फाई 2 में और g को ब्रेक कर ले g1 प्लस का g2 में, तो देयरफॉर g1 को कंपेयर करें तो t इंटू में फाई 1 हुआ ना, तो t इंटू में फाई 1 हुआ, क्या ब्रेक किया है, g1 प्लस का g2 इज इक्वल टू t इंटू में फाई 1 प्लस का फाई 2। क्लियर, ये तो फाई फंक्शन है और ये g फंक्शन है, समझ आ गई इतनी बात। तो g1 की वैल्यू क्या हुई, t इंटू में फाई 1, g2 की वैल्यू क्या हुई, t इंटू में फाई 2। f फंक्शन क्या हुआ, ओम रो, और f1 की वैल्यू ओम रो और सेकंड में क्या ले ली, 0। क्लियर, k नोट की वैल्यू क्या है, k नोट की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके 0 टू इन्फिनिटी j1 dt, ये वाली वैल्यू k नोट की है। और जहाँ पे फाई 1 प्लस का फाई 2 की वैल्यू कितनी है, 5, g1 प्लस का g2 की वैल्यू g है और फाई 1 प्लस का फाई 2 की वैल्यू कितनी है, 5। किसके अंदर, b2a में, b2a में ऐसा है, अदरवाइज 0। तो वेयर द कर्नल k नोट t रो, ये कहता है कि जहाँ पे कर्नल की वैल्यू क्या करती है, सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, यानी k नोट इंटू में g, इस इक्वेशन को क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है। तो k नोट इंटू में g का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, वही g की वैल्यू g1 प्लस का g2 में लिख ली, एंड वी हैव, और हमें क्या यहाँ से क्या गेट होता है, k नोट इंटू में g की वैल्यू पुट कर ली यहाँ से, सॉरी k नोट की वैल्यू पुट कर दी, वही j1 वाली वैल्यू पुट कर दी, यूजिंग 4 का यूज करते हुए हमने ये वैल्यू पुट कर ली। और jn p रो की वैल्यू क्या ले ली हमने, 2p डिवाइडेड बाई पाई, ये फंक्शन है डिफाइंड होता है बेसल फंक्शन से, 2 रो डिवाइड बाई पाई की पावर 1/2, 0 टू रो, और यहाँ पे 1 बाई रो की पावर n है बेटा, 1 बाई रो की पावर n है, ये ठीक कर लेना, क्या ठीक करना है, 1 बाई रो की पावर n। क्लियर, jn माइनस का 1/2 रो w की पावर n प्लस 1/2 डिवाइड बाई रो का स्क्वायर माइनस का w का स्क्वायर की पावर 1/2 dw। हमने jn फंक्शन बेसल फंक्शन ऐसे ले लिया, जो हम बेसल फंक्शन लेते थे ग्रेजुएशन में, इस टाइप से, ये उसका फॉर्मूला है। इसी की हेल्प से हम j1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर, यहाँ से j1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ पे आएगा 2p डिवाइडेड बाय पाई, p का रो का स्क्वायर, ठीक है, 2p डिवाइडेड बाय पाई रो, समझ आ गया, पाई रो इंटू में gt, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों आएगा, देखो यहाँ से 2p बाई पाई की पावर 1/2, तो एक j1 के लिए ये सेम चीज़ आएगी, दूसरे j1 के लिए भी सेम चीज़ आएगी, लेकिन पावर 1/2 होने के कारण 2p डिवाइडेड बाई पाई बच जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वही है, 2p डिवाइडेड बाई पाई, और रो स्क्वायर अंदर से आएगा, ये रो का स्क्वायर है। अब gt यहाँ पे ये वैल्यू आएगी j1/2 p w, j1/2 p v। यहाँ से क्या था, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे w है तो w की पावर n प्लस 1/2 है, अगर यहाँ पे v है तो v की पावर n प्लस 1/2 होगा, n का मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, तो w की पावर 3/2 और इनटू में क्या होगा, v की पावर 3/2, w की पावर 3/2, v की पावर 3/2। बात समझ में आ गई, w और v की पावर इकट्ठी लिख दी इसने 3/2, dv dw dp d रो और dt। नीचे क्या आएगा, रो का स्क्वायर माइनस का w का स्क्वायर की पावर 1/2, t का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर की पावर 1/2। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर फंक्शन रो w में है तो रो का स्क्वायर माइनस का w का स्क्वायर, अगर आपका फंक्शन रो v में है
तो रो का स्क्वायर माइनस का वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन देखो किस किस में है, एक तो है रो डब्ल्यू में रो का स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू का स्क्वायर, एक यहाँ पे रो वी में है तो टी का स्क्वायर माइनस का वी का स्क्वायर, पी डब्ल्यू में छोड़िए पी डब्ल्यू और डब्ल्यू वी। तो पी डब्ल्यू में है तो रो का स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे डब्ल्यू वी है तो लास्ट में तो वी है ना, तो वी का स्क्वायर माइनस होएगा, डब्ल्यू की जगह पे टी आ गया, यहाँ पे पी की जगह पे रो आ गया, डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस हो गया। समझ आ गया इतना। उसके बाद ये कहता है कि अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे कि ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डेल्टा डब्ल्यू माइनस का वी की पावर डब्ल्यू वी की पावर 1/2। यहाँ पे माइनस का कर लो, क्योंकि ये जब इसकी जगह पे देखो ये जो p है ये अंदर ले जाओ, p को अंदर ले गए, हम ले गए अंदर p को, ये वाला जो p था इसके अंदर आ गया। अब p इंटू में जे म्यू पी डब्ल्यू जे म्यू पी वी डी पी, तो ये डी पी था यहाँ पे, तो इसके साथ ये मर्ज होके डेल्टा डब्ल्यू माइनस का वी और डब्ल्यू माइनस वी की पावर माइनस का 1/2, लेकिन 3/2 पहले ही है, तो 3/2 में से माइनस का 1/2 गया तो कितना बच गया, 1 ही पावर बचेगी ना यहाँ पे, तो इसकी पावर 1 बच गई, ऊपर वाला सारा मर्ज हो गया डी वी डी डब्ल्यू डी टी। नीचे सेम है रो का स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू का स्क्वायर की पावर 1/2, टी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पे जी टी डिवाइडेड बाई टी। समझ आ गया इतना, क्लियर। उसके बाद यहाँ से ये कहता है कि यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एस फंक्शन, अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू का स्क्वायर, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू का स्क्वायर डी डब्ल्यू डी टी। समझ आ गया, डब्ल्यू का रो का स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू का स्क्वायर की पावर 1/2, ये एज इट इज लिख रखा है, जी टी बाई टी भी एज इट इज रख रखा है, आगे सारा फंक्शन एज इट इज है, बस इसकी जगह पे क्या आ गया, डब्ल्यू का स्क्वायर आ गया। समझ आ गया, इनमें से मिनिमम आ जाएगा। अब हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे जैसे जनरली करते हैं। जब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे, ये क्या है डी डब्ल्यू डी टी, ये क्या है डी डब्ल्यू डी टी, यहाँ पे क्या है डी टी डी डब्ल्यू, ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो देयरफॉर डब्ल्यू वाले वेरिएबल फंक्शंस है वो बाहर निकल जाएंगे और टी वाले अंदर चले जाएंगे, जितने भी टी के हैं। टी के क्या हैं जी टी बाई टी, टी की पावर माइनस का 1 लिख लिया, इंटू में जी टी और डब्ल्यू के अंदर चले गए। समझ आ गया इतना। उसके बाद आल्सो 0 टू इन्फिनिटिव के नोट टी रो डी टी जी टी डी टी इजकल टू दिस, क्योंकि के नोट की वैल्यू ये होती है। उसके बाद यूजिंग, अब ये यूज करेगा जे एन की वैल्यू, जे एन बेसल फंक्शन दूसरे वाला यूज कर लिया, दूसरे वाला फंक्शन यूज कर लिया। इसमें क्या था 0 टू रो वाला, इसमें क्या है यहाँ पे 0 टू रो वाला, और यहाँ पे कौन सा है रो टू 0 वाला। अगर रो टू 0 वाला है तो इसका मतलब कि ये चेंज हो जाएगा इस टाइप से, और इस टाइप से सेम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जैसे हमने इधर की साइड यूज की है, वैसे ही सेम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए चेंज ऑफ ऑर्डर किया, उसी टाइप से ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये वाली। उसी टाइप से सोल्व करना है इसको भी। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। अब इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को कंपेयर करेंगे किससे, 5th और 6th इक्वेशन से। समझ आ गया, यानी ये वाला पार्ट तो हम कंपेयर करेंगे इससे, और ये वाला पार्ट कंपेयर करेंगे 6 से। तो हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे तो H11 रो देखो यहाँ पे कितना है 2/π रो, तो 2/π रो आ गया। फिर उसके बाद H12 रो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे W है, W का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे यहाँ पे ये W का स्क्वायर है तो H12 रो हुआ ना, H12 रो W हुआ, सॉरी H12 W हुआ, तो H12 रो कितना होगा, रो होगा। इसको इससे कंपेयर किया गया W स्क्वायर से। समझ आ गया। इसी तरह H13 की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू हमने कंपेयर कर ली, कंपेयर करके लिखा है। तो ये वाला जो सेकंड वाला है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला चीज़ लिख रखा और कुछ भी नहीं कर रखा। समझ आ गया। उसके बाद वेयर K2 इज सच दैट द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, जहाँ पे जो K2 है वो क्या है, इस टाइप से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है कि K2 इंटू में G इज इक्वल टू F, और K2 इंटू में G, यहाँ पे तो लिमिट थी 0 से लेकर के रो तक, और रो से लेकर के इन्फिनिटी तक वो भी क्या है F ऑफ रो। कैन बी इजीली सोल्व, इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। नाउ डिफाइंड द फंक्शन S1 S2 T1 T2, इस तरह से हमने S1 S2 T1 T2 हमने क्या कर ली, डिफाइन कर ली।
और इनको हमने जैसे कि पिछले आर्टिकल के अंदर हमने सोल्व किया था उसी टाइप से हमने इनको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। 8 and 11 आर रीडली इन्वर्टेड द रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमने ये बड़ा आर्टिकल सोल्व किया था ना, इसमें भी तो यही थे S1 S2, देखो यहाँ पे ये बड़े। ठीक है, इसी टाइप से इनको सोल्व कर लोगे आप। इनको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी लास्ट थ्योरम थी। अब यूनिट नंबर 4 पे आ जाएंगे।